ძალიან დიდი ბოდიში თქვენი დიდი პატივისცემის მიუხედავად დღეს ჩვენს კოლეგას ლექსო ლაშქარავას გრძალავენ და ჩემი აზრით ამ ტრიბუნასთან არავის არ აქვს მორალური უფლება დღეს აქ იდგეს და მე მინდა ჩემს კოლეგებს თქვა რომ მოვიდნენ ახლა აქ და გამოხატონ თავიანთი პროტესტი. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा वो पूर्वी यूरोप के एक बित्ते भर के देश जॉर्जिया का है। इस देश के हर पत्रकार को ये वीडियो देखना चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अपने असम से भी छोटा मान लीजिए जॉर्जिया को, कुल आबादी 37 लाख मात्र, मतलब एक दिल्ली को भरने के लिए 5 जॉर्जिया की जरूरत पड़ेगी। यह वीडियो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किसी ऐसे वैसे आदमी के नहीं, प्रधानमंत्री की। अब यह मत पूछ लीजिएगा कि क्या वहां के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, पहले अपने यहां भी करते थे, लेकिन 7 साल से वो मनमौजी हो गए हैं, सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। खैर, मैं क्यों कह रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद भारत के पत्रकारों को चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जरूरत पड़ेगी। खासकर बड़े पत्रकारों को, अपने आप को नामी गिरामी समझने वाले पत्रकारों को शर्मिंदा होना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अभी अभी हमारे एक पत्रकार को यूपी सरकार के एक बिगड़ैल अफसर ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, गुंडे की तरह, लेकिन इसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। उस अफसर पर कोई कार्रवाई तो जाने ही दीजिए। जैसे मिठाई खिला देने से मवाली गौतम बुद्ध में तब्दील हो जाते हैं, ये मानकर चलते हैं हमारे यहाँ के अफसर। अब जरा जॉर्जिया की कहानी सुनिए। प्रधानमंत्री इरकाली गारिबशावली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय को कवर करने वाले पत्रकार पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। इसके पहले 5 जुलाई को हुई एक हिंसा में पत्रकार लेक्सो लश्कारेवा की मौत हो गई थी और जिस दिन प्रधानमंत्री ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसी दिन उसे दफनाया जाना था। लेकिन प्रधानमंत्री इरकाली की प्रेस सचिव उनके आने की सूचना देने के लिए जैसे ही मंच पर पहुंची, टीवी का एक पत्रकार उठा और हाथों में एक पोस्टर लेकर उनकी तरफ बढ़ा। उसने कहा, हम पूरे सम्मान के साथ कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी माफ कीजिए, लेकिन आज ही हमारे साथी अलेक्जेंडर लश्कारेवा को दफनाया जाएगा और मुझे लगता है कि आज किसी के पास इस मंच पर खड़े होने का अधिकार नहीं है। თავიანთი პროტესტი. इसके बाद वो टीवी पत्रकार अपने दूसरे पत्रकार साथियों की तरफ मुड़ जाता है और उनसे अपील करता है कि मैं अपने साथियों से कहूंगा, आप भी यहां आकर अपने साथी की हत्या का विरोध कीजिए। उसने कहा कि मैं कैमरामैन से भी अनुरोध करूंगा कि वो अपने कैमरे ट्राइपॉड पर छोड़ दें और उसके बाद हमारे साथ आ जाएं। इसके बाद लश्कारेवा के पोस्टर के साथ प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तमाम पत्रकार प्रेस सचिव के सामने खड़े होने लगते हैं। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। आपको हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए सबसे पहले पहुंचे पत्रकारों में 10 महिलाएं थीं। इसके बाद पुरुष पत्रकार भी पहुंच गए। सारे पत्रकार और कैमरामैन मंच पर पहुंच गए। जगह कम थी तो वो प्रधानमंत्री के पोडियम पर खड़े हो गए। आप पोस्टर पर लिखे अक्षरों को भले न पढ़ सकें, लेकिन इन पत्रकारों के चेहरे पर लिखे प्रतिरोध के आख्यान को आप पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अंदर इंतजार कर रहे प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पत्रकारों के बीच पहुंच जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। फिर फॉर्मूला टीवी के पत्रकार ने कहा कि हम जो जताने की कोशिश कर रहे हैं उसे समझना बहुत आसान है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री गारिबशावली को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के सबसे बड़े नफरती हैं और चूंकि वो नफरत से भरे हुए हैं इसलिए वो हिंसक भी हैं, इसलिए उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा हमारे साथी लश्कारेवा के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। ministrმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რადგან ის არის ნომერ პირველი ჰომოფობი ჩვენს ქვეყანაში და ის არის მოზალადე პრემიერ-მინისტრი და ის დაუყოვნებლივ უნდა წავიდეს თანამდებობიდან. გარდა ამისა, დამნაშავეები რასაკვირველია უნდა დაისაჯონ.
इसके बाद पत्रकारों ने अपने मारे गए साथी के पोस्टर पोडियम पर रख दिए, सजा दिए और कहा कि ये तस्वीर और हमारी मांगें यहीं कायम रहेंगी और जो भी यहां आता है उसे इसका सामना करना होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें। जॉर्जिया में प्रधानमंत्री गारिबशिवली की वही स्थिति है जो भारत में नरेंद्र मोदी की है। लेकिन क्या आप भारत में पत्रकारों से ऐसे प्रतिरोध की उम्मीद भी कर सकते हैं? प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, सोच से ही बाहर है। गृह मंत्री को भी छोड़ दीजिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पत्रकार किसी राज्य के जूनियर मंत्री के सामने भी अपने किसी साथी पर हुए हमले, मुकदमे या जेल में डाले जाने के खिलाफ इस तरह की आवाज उठा सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता, आप कल्पना नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में जॉर्जिया के पत्रकारों के विरोध की तस्वीरें छा गई। लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने का हुनर हो तो वैसा जॉर्जिया की यह तस्वीर भारत के पत्रकारों को चुनौती दे रही है, शर्मिंदा कर रही है, क्योंकि भारतीय समाचार संस्थानों के न्यूज रूम लोकतंत्र के मुर्दा घरों में तब्दील हो चुके हैं। आजादी के साथ लिखना, बोलना और सोचना सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है। आज भी हाथरस की जेल में सिद्दीक कप्पन नाम का एक पत्रकार राजद्रोह की धाराओं में बंद है। उसके खिलाफ 5000 पन्ने की चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की है। फ्री स्पीच कलेक्टिव नाम की एक संस्था के मुताबिक अकेले साल 2020 में 67 पत्रकारों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया। इनमें से कई के खिलाफ देशद्रोह, आईटी एक्ट और यूएपीए जैसी धाराएं लगाई गई हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की सूची में हम 142वें नंबर पर हैं। हम नेपाल, श्रीलंका और भूटान जैसे देशों से भी गए गुजरे हैं। एडिटर्स गिल्ड, एनबीए, बीए और प्रेस क्लब जैसी संस्थाएं दावत उड़ाने वाली किटी पार्टी में तब्दील होकर रह गई हैं। प्रेस की आज़ादी को लेकर टीवी संपादकों की चिंता और गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि अर्णब गोस्वामी ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बन जाते हैं और सुधीर चौधरी के तिहाड़ से लौटने के बाद टीवी के बड़े बड़े संपादक उनका स्वागत करते हैं। सुधीर चौधरी और अर्णब गोस्वामी को ही अगर पत्रकारों की जिंदगी और पत्रकारिता की आज़ादी बचानी हो तो आप प्रधानमंत्री छोड़िए, प्रधानमंत्री के चौकीदार तक से सवाल करने पर जेल में डाल दिए जाएंगे। प्रतिरोध की नैतिकताएं किसी पाठशाला में नहीं पढ़ाई जाती, वो सीने के भीतर धड़कती हैं हर सांस के साथ। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति। फेसबुक पेज पर जाइए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। यूट्यूब पेज पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।